और बड़ी खबर, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेने आज प्रधानमंत्री मोदी जमुई पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम ने 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया। इससे पहले पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के परिवार के सदस्य बुथरा मुंडा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही पीएम ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भी भेंट किया। इस दौरान पीएम ने 6640 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उस वक्त की तस्वीरें। इसके अलावा 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का भी पीएम ने इस दौरान उद्घाटन किया। बिहार के जमुई में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने आदिवासियों के हितों का ख्याल रखने के लिए पीएम का आभार जताया। साथ ही एक बार फिर एनडीए में बने रहने की अपनी बात दोहराई। नीतीश कुमार ने कहा कि विकास को लेकर जो विजन पीएम के पास है, वैसा किसी प्रधानमंत्री में उन्होंने नहीं देखा। वो समाज के हर वर्ग को एक समान विकसित करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो एक रहने की बात करते हैं। ये एक रहना मतलब एकजुट होना है, किसी जाति या धर्म का होकर नहीं, बल्कि अपने समाज और देश के लिए। बिहार के जमुई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री बल्लभपुर पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर बल्लभपुर स्थित हेलीपैड पर लैंड होता है। आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री नृत्य कर रहे कलाकारों से मिलते जुलते और उनसे बातचीत करते और उनके वाद्य यंत्र को खुद भी बजाते हुए नजर आए। साथ ही जनजातीय समाज की ओर से लगाए गए उत्पाद और शिल्पों को भी देखा। महाराष्ट्र के हिंगोली में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की। घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। उद्धव ठाकरे के बैग की सोमवार को यवतमाल जिले में और मंगलवार को लातूर में 2 बार जांच की गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने उनके बैग की तलाशी ली। ईसी के अधिकारियों ने अमित शाह के बैग की चेकिंग करने के साथ ही हेलीकॉप्टर के अंदर भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की। जांच से संतुष्ट होने के बाद उन्हें रवाना होने दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज झारखंड में अपनी एक सभा के बाद काफी देर तक रुके रहना पड़ा, क्योंकि एटीसी से उड़ान के लिए क्लियरेंस नहीं मिला था। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी सुबह झारखंड के गोड्डा पहुंचे। वहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। गोड्डा के बाद राहुल गांधी को चुनावी प्रचार के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना था, लेकिन कथित तौर पर कुछ देर तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा से उड़ान ही नहीं भर पाया। हालांकि कांग्रेस ने इसके पीछे साजिश की बात कही, लेकिन थोड़ी देर के बाद एटीसी की तरफ से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद उनके हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ कर लिया और राहुल अपनी दूसरी सभा के लिए रवाना हो गए। पटना में बीजेपी के खिलाफ यूपी की तरह पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ यूपी की तर्ज पर कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के लिए नारा बीजेपी के बटोगे तो कटोगे से लिया गया है। आरजेडी के पोस्टर में लिखा है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। खबर है कि इस पोस्टर को आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने लगवाया है, जिसको लेकर शहर में अब जमकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सदस्यता अभियान को हवा दी है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं, जिनको 50 लाख तक पहुंचाना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा सदस्य जोड़े। मोहनलाल बडौली ने इस दौरान कहा है कि बीजेपी में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बीजेपी गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जब भी चुनाव होंगे, संगठन पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ेगा। राजस्थान के टोंक में गुरुवार को नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद हुए उपद्रव को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शांति की अपील की है। किरोड़ी लाल ने कहा कि लोग शांति बनाए रखें, सरकार उनकी सभी परेशानियां सुनेगी और हल करेगी। मैं यही अपील करना चाहूँगा आंदोलनकारियों को, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। आंदोलन हिंसा करके, रास्ता जाम करके जनता को परेशानी ना पैदा करें। और मैं आज समरावता गांव के 11 लोगों को बुला के कल कह के आया था, शायद वो आएंगे तो उनको सरकार से मिलाएंगे, उनकी समस्या रखवाएंगे और जो भी उनके साथ हुआ है वो सारी जानकारी सरकार को वो देंगे। मैं उनके साथ रहूँगा। सब
शांति बनाए रखें, धैर्य से रहें और अंतिम जो है रास्ता संवाद से ही निकलता है। सरकार से संवाद करेंगे। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां के प्रसिद्ध सराय काले खां आईएसबीटी चौक को अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सरकार ने दिल्ली के मशहूर सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक रख दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नाम बदलने का ऐलान किया। इसके अलावा इस चौक के पास ही बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अक्षय राय। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। ऐसे मौके पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक तो मूर्ति लगाई गई है और दूसरी तरफ सराय काले खां चौराहा है, उसका नामकरण भी कर दिया गया है। सराय काले खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौराहा रखने का फैसला किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि चौराहा है और तमाम यहाँ पर साज सज्जा की गई है। अब इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर केंद्र सरकार ने करने का फैसला किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन काल में जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी महत्ता साबित की और जिस तरह से उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, केंद्र सरकार जनजातीय दिवस भी मना रही है। ऐसे में सराय काले खां चौराहे का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौराहा करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसको किस तरह से जनता लेती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से चुनाव है और भगवान बिरसा मुंडा का नाम झारखंड के हर वासी पर जुबान पर रहता है, ऐसे में ये फैसला निश्चित रूप से बड़ा है और इसकी केंद्र सरकार ने अब घोषणा कर दी है कि सराय काले खां चौराहे का नाम बिरसा मुंडा के चौराहे नाम पर होगा। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। कनाडा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी पर मीडिया रिपोर्ट्स पर भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताया है कि कनाडा का जो डल्ला है वो भारत को प्रत्यर्पण कनाडा उसको कर देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अर्श सिंह गिल और डल्ला भारत में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी की खबरों के बाद भारत की कोशिश रहेगी कि उसको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। भारत कनाडा से अनुरोध करेगा कि अर्श सिंह गिल और डल्ला को प्रत्यर्पण कर उसे भारत को सौंप दिया जाए। हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलने और आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के 50 से ज्यादा मामलों में डल्ला वांछित है। अब डल्ला को कनाडा में एक शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते ही मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के डिजिटल अरेस्ट का मामला यहां से सामने आया। बताया जा रहा है कि शातिर लुटेरों ने रिटायर्ड सीडीए कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए उससे ऐंठे और इस घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित शख्स ने साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत की। दरअसल शातिर लुटेरों ने मानव अंग की तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी देकर के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया। इसके बाद जेल जाने की धमकी देकर के 5 दिनों में बुजुर्ग से 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे राम अवध के पैर में गोली लगने से वो शख्स घायल हो गया। खबर है कि पीड़ित एक बारात में शामिल होने जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके पैर में गोली मारी और फरार हो गए। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जबकि पीड़ित को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के डबरा में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई। वारदात की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि चुनाव रोड लक्ष्मणपुरा में बदमाशों ने गोलीबारी की। इस वारदात में भरत साहू नाम के शख्स को गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट करा दिया गया है। बदमाश एक कार से आए और इस कार में कुल 5 लोग सवार थे। तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर कुलदीप, उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया कुलदीप, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एक अवैध तमंचा था उसके पास से बरामद किया गया। 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी कई मामलों में कई सालों से फरार चल रहा था।
फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए। इनको पुलिस ने अस्पताल में फिर भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक दिलशान और इस्तियाक 25-25 हजार के इनामी बदमाश हैं जिनकी तलाश लंबे वक्त से पुलिस को थी। फिलहाल पुलिस को दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक समेत 1700 रुपए कैश बरामद हुए। वहीं नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाद के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए। दरअसल भीखनपुर गांव के ये दोनों आरोपियों ने जहां गोली चलाई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 3 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में दोनों फरार थे। वहीं नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 74 में अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के आगे नोएडा प्राधिकरण की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों ने अथॉरिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों ने जमीन को वैध बताकर नोएडा प्राधिकरण पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। इस दौरान पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद रहा। यूपी के चंदौली में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तालाब में पूजा सामग्री विसर्जन करने गई 2 लड़कियां डूब गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने की वजह से दोनों लड़कियां तालाब में ही डूब गईं और उनकी मौत हो गई। और ये मुख्यालय के जसुरी गांव में, गांव के ही तालाब में पासवान परिवार की 2 लड़कियां कुछ दिन पूर्व तुलसी विवाह का वो धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसमें पूजा की जो चीज़ें थी उसको विसर्जित करने के लिए गई थी। तो जैसा स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है, पैर फिसलने से एक लड़की जो है तालाब में डूबने लगी, दूसरी उसको बचाने में गई, वो भी डूब गई है। तो उनके बॉडी को निकाला गया, अस्पताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए यात्रियों से भरी हुई ये जो बस है वो पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल इस बस में सवार लोग राजस्थान से हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर चली गोली से एक लड़के की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। यूपी के फतेहपुर में सब्जी से लदा ट्रक दूसरे ट्रक से जाकर टकरा गया। दोनों ट्रक कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में ट्रक ने ओवरटेक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों ट्रक्स के चालक और बाकी के लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल ट्रक्स को क्रेन की मदद से अलग कर रास्ता खाली करा दिया गया है। उत्तराखंड के मंगलौर में देर रात हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यूपी के मेरठ से बारात के लिए कार सवार रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर उनका जो वाहन था वो डिवाइडर से जाकर टकरा गया, अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में सवार 8 लोगों में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल की जान चली। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक यात्री दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बचा। यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ कर्मी देवदूत बनकर सामने आया। उसने दौड़ करके यात्री की किसी तरीके से जान बचाई। ये घटना 14 नवंबर की बताई जा रही है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पूर्व मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और लोगों से ऐसा ना करने की अपील की। बिहार के सहरसा में चेन स्नैचिंग का मामला लगातार दिख रहा है। ताजा मामला सिटी कॉलेज कैंपस के पास का है, जहां ट्रेनिंग लेने आई एक शिक्षिका इस हादसे का शिकार हो गई। इस क्राइम का शिकार हुई लंच के बाद जैसे ही टीचर कॉलेज से बाहर निकल रही थी, बाइक सवार अपराधियों ने उसके गले से चेन खींचा और वहां से चलते बने। फिलहाल शिकायत दी गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं नोएडा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान कार सवार ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान कार बुरी तरह से जल गई। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि हादसा नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के महामाया बालिका इंटर कॉलेज के पास हुआ है।
कुछ इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भी सामने आई। बताया जा रहा है कि चलती कार में यहां भी आग लग गई, जिसके बाद कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया और इस घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और इस दौरान अग्निशमन टीम को रास्ता बताने वाली लड़की पल्लवी को एफएसओ केतन कुमार ने सम्मानित भी किया है। आज देव दीपावली पर काशी में भव्य आयोजन की तैयारी है। असंख्य दीपों से आज गंगा के अर्धचंद्रकार घाट ही नहीं बल्कि पूरी काशी दीपों की ज्योति से दीप्तिमान होगी। दीपों की लौ से आज मां गंगा स्नान करती नजर आएंगी, जिसके साक्षी बनेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। मौके पर उपराष्ट्रपति गंगा के तट पर विकसित हुए नमो घाट का उद्घाटन भी करेंगे। देव दीपावली पर अमेरिकी कलाकारों के समूह की तरफ से भी नृत्य पेश किया जाएगा। कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे, साथ ही आतिशबाजी भी की जाएगी। कार्यक्रम के बाद सभी हस्तियां क्रूज से विभिन्न घाटों का नजारा देखेंगी, जिन्हें अलग अलग थीम पर इस बार सजाया गया है। चेत सिंह घाट पर अतिथि गंगा और शिव की महिमा थीम पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो देखेंगे। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अंबाला में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ साथ धुंध भी पड़ने लगी है, लेकिन धुंध के साथ मिला प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसकी वजह से सैर करने आने वाले लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। दरअसल धुंध के साथ खुला प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी लोगों के साथ पेश आ रही हैं।